क्या आप भी ऐसा सोचते हो कि आप फ्रेजेस को सभी टेंसेस में यूज कर सकते हैं? तो ये क्लास आपके लिए ही है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंग्लिश एंड स्टडी पर, जहां इंग्लिश सीखना होता है आसान और मजेदार। आज हम एक ऐसे वर्ड की बात करने वाले हैं जो छोटा जरूर है, लेकिन इसकी ताकत बहुत बड़ी है। हैव। आप इसे रोजमर्रा की इंग्लिश में कई तरीकों से इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन क्या आपको पता है हैव के साथ बनने वाले फ्रेज आपकी इंग्लिश को ज्यादा नेचुरल और प्रभावी बना सकते हैं? एग्जाम्पल्स: हैव अ टॉक, जब आपको किसी से गंभीर बातचीत करनी हो। हैव फन, जब आप कहना चाहें मजे करो। हैव अ लुक, जब आपको किसी को देखने के लिए कहें। हैव अ ब्रेक, जब आपको थोड़ा आराम करने की जरूरत हो। हैव अ ड्रीम, जब आप अपने सपनों की बात करें। लेकिन रुको, ये तो बस शुरुआत है। इस वीडियो में हम सीखेंगे हैव से बनने वाले सबसे जरूरी और पॉपुलर फ्रेज जो आपकी इंग्लिश को ज्यादा नेचुरल, प्रोफेशनल और प्रभावी बनाएंगे। तो तैयार हो जाइए। इस क्लास में हैव फ्रेजेस को देखेंगे कि किस टेंस में हैव फ्रेजेस का यूज सही होता है और कि टेंस में हैव फ्रेजेस का यूज गलत माना जाता है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। सबसे पहले हैव के फ्रेजेस को देखेंगे, उसके बाद सेंटेंसेस बनाना सीखेंगे। तो देखते हैं हैव फ्रेजेस। ये फ्रेजेस केवल सिंपल या परफेक्ट टेंस में इस्तेमाल किए जाते हैं। हैव एन अपॉइंटमेंट, मुलाकात तय करना। हैव अ रीजन, कोई कारण होना। हैव अ डिजायर, कोई इच्छा होना। हैव एन आइडिया, कोई योजना होना। हैव एन एक्सक्यूज, कोई बहाना होना। हैव एन ओपिनियन, कोई राय होना। हैव अ फीवर, बुखार होना। हैव अ टूथएक, दांत दर्द होना। हैव अ सोर थ्रोट, गले में खराश होना। हैव करेज, हिम्मत रखना। हैव कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास होना। हैव सिंपैथी, सहानुभूति रखना। हैव अ नर्वस ब्रेकडाउन, मानसिक रूप से कमजोर होना। हैव अ फियर ऑफ समथिंग, किसी चीज का डर होना। हैव गूज बम्प्स, रोमांचित होना। हैव अ ग्रज, किसी से मनमुटाव रखना। हैव अ ड्यूटी, कोई कर्तव्य होना। हैव अ जॉब, कोई नौकरी करना। हैव अ बिजनेस, व्यापार करना। हैव एक्सपीरियंस, अनुभव होना। हैव अ स्किल्स, कौशल होना। हैव एन अपॉर्चुनिटी, अवसर मिलना। हैव अ डेडलाइन, समय सीमा होना। हैव अ फीलिंग, कोई भावना होना। हैव अ चॉइस, कोई विकल्प होना। हैव एन इश्यू विद समथिंग, किसी चीज से परेशानी होना। हैव अ पॉइंट, कोई तर्कसंगत बात कहना। हैव अ प्रेफरेंस, किसी चीज को पसंद करना। हैव अ लॉन्ग वे टू गो, अभी बहुत कुछ करना बाकी होना। हैव अ गुड डे, अच्छा दिन होना। हैव बैड डे, बुरा दिन होना। हैव एन आइडिया, कोई विचार होना। हैव पेशेंस, धैर्य रखना। हैव अ से इन समथिंग, किसी चीज में बोलने का अधिकार होना। हैव सेकंड थॉट्स, दोबारा विचार करना। हैव नो क्लू, कोई अंदाजा ना होना। हैव अ हेडेक, सिर दर्द होना। हैव अ कोल्ड, सर्दी होना। हैव अ प्रॉब्लम, कोई समस्या होना। हैव अ वंस वे, अपनी मनमर्जी करना। यह फ्रेजेस सभी टेंसेस में यूज किए जा सकते हैं। हैव अ शावर, नहाना। हैव ब्रेकफास्ट, नाश्ता करना। हैव लंच, दिन का खाना खाना। हैव डिनर, रात का खाना खाना। हैव अ ड्रीम, कोई सपना होना। हैव अ डिस्कशन, चर्चा करना। हैव अ डिबेट, बहस करना। हैव अ क्वारल, झगड़ा करना। हैव अ कॉन्वर्जेशन, बातचीत करना। हैव अ लाफ, हंसना। हैव अ बाथ, स्नान करना। हैव अ ड्रिंक, कुछ पीना। हैव अ मील, भोजन करना। हैव अ नैप, झपकी लेना। हैव अ रेस्ट, विश्राम करना। हैव अ ब्रेक, आराम करना। हैव अ गुड टाइम, अच्छा समय बिताना। हैव फन, मजे करना। हैव अ पार्टी, पार्टी करना। हैव अ ब्लास्ट, बहुत मजा करना। हैव अ चैट, बातचीत करना। हैव अ वर्ड विद समवन, किसी से बातचीत करना। हैव अ गो एट समथिंग, किसी चीज को करने की कोशिश करना। हैव एन आर्ग्यूमेंट, झगड़ा या बहस करना। हैव फ्रेजेस से सेंटेंसेस बनाने से पहले हम हैव, हैज एंड हैड के साथ यूज होने वाले सब्जेक्ट्स को समझना जरूरी है। तो प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हैज का यूज ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन सब्जेक्ट के साथ होता है, जबकि हैव का यूज आई, यू, वी, दे और प्लूरल नाउन सब्जेक्ट के साथ होता है। और पास्ट सिंपल या पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हैड का यूज सभी सब्जेक्ट के साथ होता है। अब देखते हैं समान अर्थ वाले हैव फ्रेजेस में अंतर को समझते हैं। जैसे हैव अ ड्यूटी एंड हैव अ जॉब। तो हैव अ ड्यूटी का मतलब कोई नैतिक, सामाजिक या पेशेवर जिम्मेदारी होना है, भले ही वो अनौपचारिक हो, ये अस्थायी होता है। जैसे दे हैव अ ड्यूटी टू फॉलो द रूल्स, उनका कर्तव्य है कि वे नियमों का पालन करें। जबकि हैव अ जॉब का मतलब एक निश्चित नौकरी या व्यवसाय होना है जिससे व्यक्ति की आजीविका चलती है, ये स्थायी होती है। जैसे आई हैव अ जॉब इन अ स्कूल, मेरी एक स्कूल में नौकरी है। देखते हैं हैव अ शावर एंड हैव अ बाथ। हैव अ शावर का मतलब है शॉवर के नीचे खड़े होकर जल्दी नहाना, जहां कम पानी खर्च होता है, कम समय लगता है। जैसे ही हैज अ शावर आफ्टर एक्सरसाइज, वो व्यायाम के बाद नहाता है।
जबकि हैव अ बाथ का मतलब है टब में बैठकर या बाल्टी से पानी लेकर आराम से नहाना, जहां अधिक पानी खर्च होता है, ज्यादा समय लगता है। जैसे आई हैव अ बाथ ऑन संडेज, मैं रविवार को स्नान करता हूं। अब देखते हैं, हैव अ डिबेट एंड हैव अ आर्ग्यूमेंट दोनों का मतलब होता है चर्चा करना। तो देखते हैं अंतर। हैव अ डिबेट का मतलब है किसी विषय पर तर्कसंगत चर्चा करना, जो औपचारिक हो सकती है, जैसे स्कूल, राजनीति या सामान्य बातचीत में। जैसे वी हैव अ डिबेट इन स्कूल, हम स्कूल में बहस करते हैं। जबकि हैव एन आर्ग्यूमेंट का मतलब है किसी मुद्दे पर असहमति या झगड़ा होना, जो आमतौर पर नकारात्मक और भावनात्मक होता है। जैसे आई हैड एन आर्ग्यूमेंट विद माई फ्रेंड, मेरा अपने दोस्त से झगड़ा हुआ। अब अंतर देखेंगे, हैव अ टॉक, हैव अ चैट और हैव अ कॉन्वर्जेशन, इन तीनों का मतलब बातचीत करना होता है। तो हैव अ टॉक तब इस्तेमाल होता है जब कोई गंभीर या महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करनी हो। यह औपचारिक या अनौपचारिक दोनों हो सकता है। जैसे शी हैड अ टॉक विद हर फादर, उसने अपने पिता से बात की। हैव अ चैट का मतलब हल्की फुल्की, कैजुअल और अनौपचारिक बातचीत होता है, जो दोस्तों या सहकर्मियों के बीच हो सकती है। जैसे वी हैड अ चैट एट द पार्क, हमने पार्क में बातें की। हैव अ कॉन्वर्जेशन एक तटस्थ शब्द है जो औपचारिक या अनौपचारिक दोनों प्रकार की बातचीत के लिए उपयोग किया जा सकता है। इसमें लंबी व विस्तृत बात होती है। जैसे आई हैड अ कॉन्वर्जेशन विद माई बॉस, मैंने अपने बॉस से बातचीत की। अब आता है हैव अ रेस्ट एंड हैव अ ब्रेक, दोनों का मतलब होता है आराम करना। तो हैव अ रेस्ट का यूज किसी लंबी अवधि के काम के बाद के आराम को दर्शाता है। जैसे यू शुड हैव अ रेस्ट नाउ, तुम्हें अब आराम करना चाहिए। जबकि हैव अ ब्रेक का यूज किसी लंबी अवधि के काम में छोटे और अस्थायी आराम को दर्शाता है। जैसे शी हैड अ ब्रेक फ्रॉम वर्क, उसने काम से ब्रेक लिया। एक बात यह समझ लो, जब सभी कंटिन्यूअस टेंस और सभी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस बनाते हैं तो फॉर और सिंस का यूज होता है। तो इनको समझ लेते हैं। पॉइंट ऑफ टाइम मतलब जहां से समय की शुरुआत होती है, वहां सिंस का यूज होता है। जैसे years since 2000, since 2015 months, since January, since July, days since Monday, since Friday. Clock time, since 10 a.m., since 5:30 p.m. events, since childhood, since the war ended. जहां पर पीरियड ऑफ टाइम मतलब समय अवधि हो, वहां पर फॉर का यूज होता है। जैसे मिनट्स या आवर्स फॉर 10 मिनट्स, फॉर 3 आवर्स। डेज या वीक्स फॉर 5 डेज, फॉर 2 वीक्स। मंथ्स या ईयर्स फॉर 6 मंथ्स, फॉर 20 ईयर्स। डेकेड्स या सेंचुरीज फॉर अ डेकेड, फॉर सेंचुरीज। अब हैव के कुछ ऐसे फ्रेजेस देखेंगे जिनसे वाक्य सभी टेंस में बनाए जा सकते हैं। जैसे हैव अ बाथ, नहाना। देखते सेंटेंस, ही हैज अ बाथ, वो नहाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ही इज हैविंग अ बाथ, वो अभी नहा रहा है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ही हैज हैड अ बाथ, वो नहा चुका है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ही हैज बिन हैविंग अ बाथ फॉर 1 आवर, वो 1 घंटे से नहा रहा है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब देखते हैं हैव अ लंच, दिन का खाना खाना। देखते हैं इसके सेंटेंसेस। आई हैव लंच, मैं दोपहर का खाना खाता हूं। सिंपल प्रेजेंट टेंस। आई एम हैविंग लंच, मैं अभी दोपहर का खाना खा रहा हूं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। आई हैव हैड लंच, मैं दोपहर का खाना खा चुका हूं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आई हैव बिन हैविंग लंच सिंस 1 p.m. मैं 1 बजे से दोपहर का खाना खा रहा हूं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। हैव अ ड्रीम, सपना होना या सपना देखना। देखते हैं इसके सेंटेंसेस। पूनम हैज अ ड्रीम, पूनम के पास एक सपना है। सिंपल प्रेजेंट टेंस। पूनम इज हैविंग ड्रीम्स, पूनम सपने देख रही है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। पूनम हैज हैड अ ड्रीम, पूनम ने एक सपना देखा है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। पूनम हैज बिन हैविंग अ ड्रीम सिंस लास्ट ईयर, पूनम पिछले साल से एक सपना देख रही है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ध्यान देंगे, जब भी आप फ्रेजेस से ऐसा बोध हो या लगे कि सब्जेक्ट फ्रेज से कोई काम कर सकता है, तो उस फ्रेजेस से सभी टेंस के सेंटेंसेस बनाया जा सकता है। फिर भी इन फ्रेजेस से परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस बनाना अच्छा नहीं माना जाता है, जबकि ग्रामेटिकल सही होता है। तो आपकी मर्जी, आप परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस बना भी सकते हो या नहीं भी बना सकते हो। ये लिस्ट दी गई है, देख लो, नोट कर लो या याद कर लो। तो देखते आगे। अब ऐसे हैव के फ्रेजेस देखेंगे जिनसे कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस नहीं बनते हैं। जैसे हैव अ फीवर, बुखार होना। आप देखते सेंटेंस, ही हैज अ फीवर, उसे बुखार है। प्रेजेंट सिंपल। ही हैड अ फीवर, उसे बुखार था। पास्ट सिंपल। ही हैज हैड अ फीवर सिंस यस्टरडे, उसे कल से बुखार है। प्रेजेंट परफेक्ट। अब आता है हैव अ जॉब, नौकरी होना या जॉब होना। सेंटेंसेस, आई हैव अ जॉब, मेरी एक नौकरी है। प्रेजेंट सिंपल। आई हैड अ जॉब, मेरी एक नौकरी थी। पास्ट सिंपल। आई हैव हैड अ जॉब फॉर 5 years, मैं 5 साल से नौकरी कर रहा हूं।
प्रेजेंट परफेक्ट। हैव एन आइडिया, कोई विचार होना। अब देखते हैं इनके सेंटेंसेस। आई हैव एन आइडिया, मेरे पास एक विचार है। प्रेजेंट सिंपल। आई हैड एन आइडिया, मेरे पास एक विचार था। पास्ट सिंपल। आई हैव हैड एन आइडिया फॉर 2 days, मुझे 2 दिनों से एक विचार आ रहा है। प्रेजेंट परफेक्ट। अब देखते हैं कोई भी वस्तु या चीज पास होने के लिए, जैसे हम यहां लेते हैं हैव अ कार। कार पास में होना, राम हैज अ कार, राम के पास एक कार है। प्रेजेंट सिंपल। राम हैड अ कार, राम के पास एक कार थी। पास्ट सिंपल। राम हैज हैड अ कार सिंस 2020, राम के पास 2020 से एक कार है। प्रेजेंट परफेक्ट। यहां ध्यान देंगे, जब भी हैव फ्रेजेस से फीलिंग पता होना चले, जैसे बुखार होना, सर्दी होना आदि, कोई विचार होना, जैसे कोई राय, सलाह आदि, कोई जॉब पास में होना या कोई काम होना और कोई वस्तु पास में होना, तो हैव फ्रेजेस से सभी कंटिन्यूअस और सभी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंस नहीं बनाए जाते हैं, और अगर बनाते हैं तो गलत माना जाता है। ये लिस्ट है, ऐसे फ्रेजेस की ध्यान से देख लो और नोट भी कर लो। अब कुछ हैव फ्रेजेस ऐसे होते हैं जिनसे किसी व्यक्ति को ऑफर दिया जाता है, उनको टेंस के अनुसार यूज नहीं किया जाता है, जैसे हैव अ सीट, सिट लीजिए या बैठिए। हैव अ लुक, देखो या एक नजर डालो। यहां एक बात ध्यान देना जरूरी है, जिन रूल्स से हैव फ्रेजेस के सेंटेंसेस बनाए हैं, उन्हीं रूल्स के आधार पर हम फ्यूचर टेंसेस में हैव फ्रेजेस को यूज कर सेंटेंसेस भी बना सकते हैं। पर मैंने नहीं बनाया है क्योंकि फ्यूचर टेंस के सेंटेंसेस ज्यादा उपयोग में नहीं आते हैं। यदि आपको लगे तो आप फ्यूचर टेंस के सेंटेंसेस बना सकते हैं। 2019 से मेरे पास मोटरसाइकिल है, इसकी इंग्लिश कमेंट बॉक्स में बनाएंगे। अब ये क्लास यहीं समाप्त होती है। यदि इस क्लास में आपको कोई कंफ्यूजन हो या मन में कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। प्लीज एंड प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।